हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 5 बेस्ट एंटीबायोटिक्स दवाओं के बारे में जानेंगे जिनका उपयोग अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट यानी कि इलाज करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। लेते हैं कि आखिर एंटीबायोटिक क्या है। तो एंटीबायोटिक एक ऐसी क्लास की दवाइयाँ है जिसको हम एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स कहते हैं, जिसका उपयोग अलग अलग बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन में प्रयोग किया जाता है। ये एंटीबायोटिक्स होते हैं वे टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में और कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। अब यह जान लेते हैं कि एंटीबायोटिक्स काम कैसे करता है। तो मेनली जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो किसी बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी जो ग्रोथ है उनको कम करता है और बैक्टीरिया को किल भी करता है, जिससे एंटीबायोटिक लेने के बाद बैक्टीरिया के इन्फेक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। और कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक करने के लिए तथा प्रिवेंशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब हम इसके अलग अलग उपयोगों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो एक्ने होता है उसके इलाज में भी एंटीबायोटिक यूज की जाती है। ब्रोंकाइटिस का कंडीशन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तथा जो ओटाइटिस मीडिया है यानी कि जो हमारे कान का इन्फेक्शन होता है उसमें भी एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है, या फिर आपको कहीं घाव हुआ है या घाव में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पे भी एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। और स्ट्रेप थ्रोट मतलब कि गले में खराश, गले में सूजन हुआ हो, उसमें भी एंटीबायोटिक्स दवाइयों का उपयोग किया जाता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। और अपर रेस्पिरेटरी का जो इन्फेक्शन होता है उस समय भी एंटीबायोटिक्स का प्रयोग की जाती है। और फिर जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है जिसे हम यूटीआई कहते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, उस कंडीशन में भी एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। तो इन सभी कंडीशन को अलग अलग एंटीबायोटिक्स दवाइयों से ट्रीट किया जाता है। तो आगे के वीडियो में हम 5 सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक्स दवाइयों के बारे में जानेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती हैं और उनके रिजल्ट भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। जो हमारा पहला एंटीबायोटिक है वह है एजिथ्रोमाइसिन, जो 250 मिलीग्राम की एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट होती है। उसकी एक पैकिंग में 6 टैबलेट होती है, जिसका सेवन हमें एक टैबलेट दिन में 2 बार करना होता है, यानी कि 250 mg BD for 3 days। और जो 500 mg की एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट होती है उसकी एक पैकिंग में 3 टैबलेट होती है, जिसका उपयोग 3 दिनों तक एक टैबलेट डेली किया जाता है, मतलब 500 mg OD for 3 days। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का उपयोग 3 से 5 दिनों तक आप कर सकते हैं, और अगर आप इसका सेवन 5 दिनों से अधिक करते हैं तो इसका कुछ मेजर साइड इफेक्ट हो सकता है। यूजुअली इसका सेवन आप 3 दिनों तक करते हैं तो आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाता है।
हमारा अगला एंटीबायोटिक है सिफेक्जिन। सिफेक्जिन 200 मिलीग्राम का होता है, जिसका उपयोग दिन में 2 बार करना होता है। इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होता है। आप 400 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 1 बार और 200 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 2 बार यानी कि 12 घंटे के अंतराल पर कर सकते हैं। और अगर आप इसका प्रयोग बच्चों में करते हैं तो बच्चों के लिए इसका ड्राई सिरप या सस्पेंशन आता है, जिसका उपयोग बच्चों में 4 से 8 mg पर kg पर डे के हिसाब से दिया जाता है। और जो तीसरा लेवोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है, जो बहुत ही पॉपुलर एंटीबायोटिक है, जिसका उपयोग यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लेवोफ्लॉक्सासिन का यूज किया जाता है। अगर आप इस टैबलेट का डेली 1 टैबलेट लेते हैं तो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। और जो चौथा एंटीबायोटिक है वह है ऑफ्लॉक्सासिन और ओर्निडाजोल। इसमें ऑफ्लॉक्सासिन 200 मिलीग्राम में तथा ओर्निडाजोल 500 मिलीग्राम में मौजूद रहता है, जिसका मिनिमम डोज 1